नमस्कार, मैं मणि सर आज आप लोगों के समक्ष परिवहन भारत में परिवहन व्यवस्था के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। देखिए, आगामी जो परीक्षा है संघ और राज्य लोक सेवा आयोजित होने वाली है। इसके अलावा अन्य जो भी एग्जाम होते हैं, इन सभी क्षेत्रों में परिवहन से प्रायः प्रश्न आते हैं। तो मेरा फोकस विशेष करके संघ और राज्य लोक सेवा आयोग में परिवहन से कैसे प्रश्न आ सकते हैं, किन चीज़ों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, कहाँ हम गलतियाँ कर बैठते हैं, ध्यान ना देने के कारण छोटी छोटी ध्यान देने के कारण जो है हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो इस संदर्भ में मेरा कुछ सुझाव है। देखिए, परिवहन ट्रांसपोर्ट किसी भी देश के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, सामरिक हर क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में है। इसकी भूमिका काफी प्रमुख होती है। आप ये समझिए कि इसके अभाव में हम विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज जो देश तेजी से आर्थिक विकास की रफ्तार में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके इस वृद्धि में परिवहन की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। आज जैसे चीन है, चीन हर क्षेत्रों में उद्योग, कृषि, व्यापार, निवेश हर क्षेत्र में विश्व में सर्वप्रमुख स्थान प्राप्त कर चुका है। तो उसके पीछे उसका आधारभूत संरचना है और उस आधारभूत संरचना में उसका परिवहन संचार महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में अगर संदर्भ में देखें तो उदारीकरण के बाद भारत ने भी तेजी से आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। तो इस आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए भारत ने सबसे पहले अपने आधारभूत संरचना के रूप में परिवहन, संचार, विद्युत आदि के क्षेत्र में तेजी से विकास किया। आज उसका परिणाम हमारे सामने है कि जिस तरह से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव हमारे देश में व्यापार, निवेश, पर्यटन आदि क्षेत्रों को बढ़ावा मिल रहा है। आज भारत की जो सांस्कृतिक एकता है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, हमारा जो सामंजस्य, हमारा जो संगम बनता है, उसमें परिवहन की भूमिका क्या है? महत्वपूर्ण। आज नॉर्थ ईस्ट में तेजी से भारत के छवि आगे बढ़ रही है, तो उसका प्रभाव क्या है? कहीं कहीं नॉर्थ ईस्ट में परिवहन की बढ़ती विकास और उसकी संभावना है। पहले नॉर्थ ईस्ट हमसे कटा हुआ दिखाई देता था। उसका कारण क्या था? तुम्हारे सड़क संचार आदि के क्या है? अभाव था। तो परिवहन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि जैसे परिवहन, किसी भी देश के परिवहन के जो कारक हैं, प्रभावित करने वाले कारक, परिवहन किससे प्रभावित होता है? तो इसमें सबसे बड़ा अधिक परिवहन उच्चावच। धरातल उच्चावच का मतलब क्या है? धरातल के असमतल भाग को हम उच्चावच कहते हैं। जहां जैसा लैंडफॉर्म होगा उसकी उच्चावच विषमताएं होंगी, निश्चित परिवहन को उतने अधिक प्रभावित करता है। हम पढ़ते हैं कि विशाल गंगा मैदान में रेल और सड़क मार्गों का सघन जाल है। ये बात सही है? कथन सही है। कारण उसकी समतल भूमि, उसकी उपजाऊ कृषि भूमि कहीं कहीं परिवहन को, उत्तर भारत के परिवहन को क्या किया है? प्रभावित किया। वहीं प्रायद्वीपीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र, उन क्षेत्रों में सड़क संचार आज की दृष्टि कम मिलती है। उसका कारण क्या है? उसकी उच्चावच विषमताएं। अब थोड़ा सा हम पर्वतीय क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं, सड़क मार्ग, रेल मार्गों को डेवलप कर रहे हैं, लेकिन पहले इन क्षेत्रों में इन सब का विकास करना हमारे लिए कठिन चुनौती थी, क्योंकि हमारे पास पूंजी, तकनीकी आदि चीजों की क्या थी? कमी थी। लेकिन अब हम इस क्षेत्र में तेजी से क्या कर रहे हैं? डेवलप कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा होता है कि परिवहन को प्रभावित करने में सबसे बड़ी भूमिका होती है उच्चावच। दूसरा होता है हमारी जो है आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं, अब आर्थिक क्रियाएं कई प्राथमिक क्रिया के रूप में हमारा कृषि है, द्वितीय क्रिया के रूप में हमारा उद्योग है, तृतीय क्रिया के रूप में व्यापार है। तो जहां जैसा आर्थिक क्रियाएं हैं, वहां उस क्षेत्र में परिवहन की भूमिकाएं उतनी ही महत्वपूर्ण होती है, उसको डेवलपमेंट करने के प्रयास किए जाते हैं। अब जैसे औद्योगिक संकुल क्षेत्र है, उसके आसपास जो
खनिज क्षेत्र हैं। तो हमने देखा है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे राज्यों में रेल मार्गों का तेजी से विकास हुआ है। क्यों विकास हुआ है? क्योंकि ये मिनरल्स वाले क्षेत्र हैं और इस क्षेत्रों में खनिज पदार्थों की ढुलाई या कारखाने से उत्पादित वस्तुओं को बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए हमारा रेल मार्ग का जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो रेल मार्गों का विकास अधिक हुआ है। विशाल गंगा मैदान में हम देखते हैं तो यहाँ पर रेल, सड़क आदि का विकास हुआ है। तो आर्थिक क्रियाएं, उच्च आय, ये सब परिवहन को क्या करता है? प्रभावित करता है। अब भारत में अगर हम परिवहन को देखें तो हमारे परिवहन के जो आधार हैं, तो हमारे परिवहन के आधार क्या है? स्थलीय परिवहन। स्थलीय परिवहन में हमारा सड़क है, रेल मार्ग है। दूसरा जलीय परिवहन, इसमें भी जो है दो है, एक अंतर्देशीय और एक अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग, जल परिवहन। अंतर्देशीय जल परिवहन में दो है, नहरें और नदियां। नहरें और नदियां। जलीय परिवहन, इसके बाद अब हम तेजी से डेवलप कर रहे हैं वायु परिवहन। तो परिवहन के संदर्भ में हम इन्हीं सभी विषय बिंदुओं को एक बार चर्चा करने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे अक्सर प्रश्न आते रहते हैं। आज जो टॉपिक है वो ये है सड़क परिवहन के रूप में। आज का टॉपिक क्या है? सड़क परिवहन के रूप में। तो सड़क परिवहन को हम सबसे पहले ध्यान दें कि यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं, कैसे यह सड़क परिवहन। अब सड़क परिवहन को हम कई भागों में डिवाइड करते हैं। पहला, राष्ट्रीय राजमार्ग। दूसरा, राज्य मार्ग। तीसरा, जिला मार्ग। चौथा, ग्रामीण मार्ग। पांचवा, सीमांत सड़कें। इसके बाद छठा जो है सुपर हाईवे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इन सब संदर्भों में चर्चा करने की आवश्यकता है। अब इन सब के बारे में हमें जानकारी लेना आवश्यक होता है, इससे प्रश्न आते हैं। पहले हम समझें राष्ट्रीय राजमार्ग, ये क्या है? देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग का संबंध उन सड़क मार्गों से है जो एक राज्य से दूसरे राज्य को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। हमारे देश में सड़क मार्गों में राष्ट्रीय राजमार्ग जो है सबसे महत्वपूर्ण सड़क मार्ग का साधन है। यह देश के कुल सड़क यातायात में 40% इसका योगदान है और सड़क लंबाई में इसका योगदान 2% है। कितना? लंबाई इसका 2% है और सड़क भार में इसका योगदान क्या परसेंट है? 40%। प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग में भारत के कुल यातायात का कितना परसेंट योगदान है? तो 40%। ये भी पूछा गया है। ये भी पूछा गया राष्ट्रीय राजमार्ग भारत की कुल लंबाई का क्या परसेंट है? 2% है। ये भी पूछा गया है। प्रश्न ये फैक्ट आधारित है। जब हम राष्ट्रीय राजमार्ग, तो आप जान लीजिए कि आज देश में लगभग 250 से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो देश के विभिन्न भागों में, विभिन्न प्रांतों से ये गुजरते हैं। इससे जो प्रश्न आपके बनते हैं काफी महत्वपूर्ण बनते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग में दो चीजों को ध्यान देने की आवश्यकता है। दो चीजों को ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग किन किन दो प्रमुख स्थानों को जोड़ता है। दूसरा, किन किन राज्यों से गुजरता है। और तीसरा, यह ध्यान
देने की आवश्यकता है कि किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर कौन सा प्रमुख शहर स्थित है। ये तीनों चीजों की अब वो गया जमाना कि आप पढ़ के गए भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, या एक दो ठो आप पढ़ के चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अक्सर आईएएस में, पीसीएस में राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। ध्यान ना देने के कारण हम इन चीजों को क्या करते हैं, गलत कर बैठते हैं। तो इसमें ध्यान देने की आवश्यकता यही है, दो बातों की हमेशा ध्यान देने की आवश्यकता है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग किन राज्यों को जोड़ता है, उस पर कौन कौन से शहर है। अब जैसे मान लीजिए कि आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 है, कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग काफी महत्वपूर्ण होते हैं, उससे प्रश्न हमेशा आते हैं। जैसे NH 1 2 3 4 5 6 7 8 15 17 47 इतने राष्ट्रीय राजमार्ग से हमेशा प्रश्न रहते हैं। अब जैसे आपका है NH1 ये किसको किसको जोड़ता है, तो दिल्ली से अमृतसर, ये महत्वपूर्ण है। अब इस पर देखना कि राज्य कौन है या संघ शासित प्रदेश, तो ये जो है आपका क्या है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। अब यहां से आ जाएगा एनएच किससे नहीं गुजरता है, तो चंडीगढ़ से होके नहीं गुजरता है, गुजरात से नहीं गुजरता है, राजस्थान से नहीं गुजरता है। तो किस राज्य से गुजरता है और किस राज्य से नहीं गुजरता है, ये जानना हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। इस पे कौन कौन नगर है ये जानना महत्वपूर्ण है। अंबाला भी है, दिल्ली भी है, जालंधर भी है, ठीक है। अब कौन नहीं है, तो चंडीगढ़ नहीं है, या कोई और शहर दे दिया। तो कौन सा शहर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है ये जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और किन किन राज्यों से। अब NH2 की बात करेंगे। NH2 हम सभी जानते हैं ये देश का प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसे उत्तर भारत का परिवहन अक्ष कहा जाता है, अर्थात NH2 पर सबसे अधिक जो है परिवहन का भार है, सबसे प्रमुख है। ये बहुत पुराना मार्ग है, इसे पहले शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता था, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ब्रिटिश भारत में इसे ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता था, और आज वर्तमान में इसे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के नाम से जाना जाता है। हम जानते हैं कि यह उत्तर भारत का परिवहन अक्ष है। यह कोलकाता से दिल्ली, अब ये कोलकाता और दिल्ली को जोड़ता है। इसमें कौन कौन राज्य आते हैं, तो पश्चिमी बंगाल, आप मैप उठा के देखेंगे, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। पूछा गया है कौन NH2 पर किस राज्य से होकर गुजरता है, किससे नहीं गुजरता है। हरियाणा का बहुत छोटा सा भाग इससे जुड़ा हुआ है। अब हम ध्यान नहीं दिए, हरियाणा को क्या किए, बाहर कर सीधे यूपी से दिल्ली पहुंचा दिए, हरियाणा को अलग कर दिए। आपका एक आसान क्वेश्चन क्या हुआ, गलत हो गया। अब NH2 पे अगर शहर देखेंगे तो आपका कोलकाता भी है, वर्धमान भी है, आपका बोकारो भी है, आपका सासाराम बिहार का है, उत्तर प्रदेश का वाराणसी है, इलाहाबाद है, कानपुर है, मथुरा है, आगरा है, और इटावा है, आगरा है, और सीधे सीधे आपको पहुंच गए हरियाणा में पलवल है, फिर दिल्ली है। तो हमें ध्यान देना कौन है या कौन सा नहीं है। अब NH2 पे उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है, तो इलाहाबाद है, वाराणसी है, कानपुर है, लखनऊ नहीं है। तो ऐसे जब प्रश्न आएंगे तो आपको शहर जानना बहुत ही जरूरी है। अब ये नहीं कि NH2 जो है दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है, NH1 दिल्ली अमृतसर को जोड़ता है, इतना पढ़ लेने से समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। तो इसी तरह से आपको सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में, और इसको कुछ नहीं करना है, इसको आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से आपको जितनी संख्या बता दी गई है, इस संख्या को आप अपने एटलस को खोलिए और उसकी मैपिंग कर डालिए।
और ये ध्यान दीजिए, एक बार अध्ययन करेंगे, कभी भी क्वेश्चन मैपिंग से अगर आप ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि मैपिंग के आधार पर आपको डायरेक्शन मिल जाएगा और जो 4 विकल्प आपके सामने आएंगे तो वो सही साबित हो सकता है। तो इसलिए मैपिंग के आधार पर इसको पढ़ने का प्रयास करिए। मैपिंग हमने खोला, NH1 देखा दिल्ली से अमृतसर, NH2 दिल्ली से कोलकाता, कौन कौन से राज्य हैं ये देख लिया। NH3 मुंबई से आपका आगरा, कौन कौन राज्य है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। NH4 मुंबई से चेन्नई, कौन कौन राज्य है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है। NH5 पूर्वी तट जो आपका बारागोड़ा से लेकर के चेन्नई तक है, कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से नगर हैं। NH6 मुंबई टू जो है आपका कोलकाता, कौन कौन से राज्य हैं, तो महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है। NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। इस पे कौन कौन से नगर है, कौन सा राजधानी नगर है, ये सब आपको मैप में मिल जाएगा। उसको देखा, निकाला और उसको मैपिंग करते गया, एक पेज पर बाएं साइड में आप लिखते गए NH2 पे इतना, NH3 पे ये सारा। तो इस तरह से अगर आप स्टडी करेंगे तो मुझे लगता है कि अगर इस से संबंधित क्वेश्चन आता है तो आपका सही होता है। NH8 तो दिल्ली से आपका बंबई, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र है। इस पे कौन कौन से शहर हैं, जयपुर है, अजमेर है, उदयपुर है, अहमदाबाद है, गांधीनगर है, सिलवासा है, अंकलेश्वर है, भरूच है, सूरत है, तारापुर है। तो कौन कौन से नगर हैं, कौन कौन से राज्य हैं, 8 पे है। इसी तरह से आपको 15 है, पाकिस्तान बॉर्डर पर है, सबसे महत्वपूर्ण है। इसी तरह से 17 है, भारत के पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट को जोड़ने, पश्चिमी घाट के समांतर कौन है, NH17, पूर्वी घाट NH5, सबसे छोटा NH47, अल्फा 1 लेह से श्रीनगर। तो इतने राष्ट्रीय राजमार्गों को आप मैप के द्वारा अपने एटलस को खोलिए और उसमें किन किन राज्यों से कौन कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, उस पर कौन से, अब वो तहसील और जिला मत जोड़िए, उसमें जो आपके प्रमुख बड़े शहर हैं या औद्योगिक नगर हैं या कोई सामरिक केंद्र है, इन सब का उल्लेख आप करिए, क्योंकि यही सब प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा शहर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है या नहीं। तो अगर हम इस सब पे ध्यान नहीं देंगे तो पढ़ेंगे हम जरूर, लेकिन पढ़ने के बावजूद क्या होता है, हम गलत करके आ जाते हैं। हम तो एकदम डाटा बेस तैयार किए हैं, कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, कौन सा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग, आज भारत सरकार राजमार्गों के विकास में बहुत ही तेजी से कार्य कर रहा है। आज भारत में लगभग सड़क मार्गों की लंबाई 60 लाख किलोमीटर के आसपास पहुंच चुकी है और भारत में इसका तेजी से विकास, विशेष करके नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में या उन क्षेत्रों में हम ज्यादा डेवलप कर रहे हैं जो स्वतंत्रता के से लेके अब तक के कार्यकाल में हम ज्यादा डेवलपमेंट नहीं की। तो सड़क मार्गों के बारे में राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उसकी क्या भूमिकाएं हैं, उसके कौन कौन से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, इन सबको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और देखिए, आप चाहे ऑफलाइन पढ़िए चाहे ऑनलाइन पढ़िए, जब तक आप अपने टारगेट के प्रति ईमानदार नहीं है, निष्ठावान नहीं है और खुद सेल्फ स्टडी के प्रति आपकी जागरूकता नहीं है, तो आप ये मत सोचिए कि हम ऑनलाइन क्लास लेकर के या ऑफलाइन कर करके हम इस भारी भीड़ के एग्जाम में हम उनसे अलग हो सकते हैं। आपको अलग होने के लिए, अलग परिणाम प्राप्त करने के लिए आपके अंदर लक्ष्य के प्रति निष्ठा होना बहुत जरूरी है। आपका सेल्फ स्टडी, आपकी कार्यप्रणाली आपको ही भविष्य का निर्माण करती है। तो मेरा ये मानना है कि आप जब सड़क मार्ग पढ़िए, राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़िए, तो 2-3 चीजों को आप जरूर ये कि कौन से सड़क मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग किन 2 शहरों को जोड़ता है, किन राज्यों से गुजरता है और उसमें कौन कौन से प्रमुख नगर है, इन सब की चर्चा करिए।